आज बात करते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय की। ये अध्याय जीवन, मृत्यु और जो असलियत है उसकी प्रकृति पर एक बहुत ही गहरी बातचीत है। चलिए सीधे इसके ज्ञान में उतरते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अर्जुन के कुछ बहुत ही बुनियादी, बहुत ही गहरे सवालों से। वो परम सत्य को जानना चाहते हैं। और यही वो सवाल हैं जो इस पूरे अध्याय को एक दिशा देते हैं। अर्जुन पूछते हैं, आखिर ये ब्रह्म क्या है? आत्मा किसे कहते हैं? और ये कर्म क्या चीज है? और सोचिए, ये सिर्फ अर्जुन के सवाल नहीं है ना? ये वो सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं। और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि मौत के उस आखिरी पल में भगवान को याद कैसे किया जाए। तो इन बड़े सवालों का जवाब देने से पहले भगवान कृष्ण कुछ जरूरी शब्दों का मतलब समझाते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही उनके जवाबों की चाबी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म की। अब ये क्या है? कृष्ण कहते हैं ये वो परम तत्व है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता, अविनाशी। ये वो अंतिम सच है जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हर चीज का स्रोत यही है। फिर आता है आत्मा। आत्मा मतलब किसी भी जीव का अपना असली स्वभाव, उसकी अपनी पहचान, उसका आध्यात्मिक सार, जो हम असल में हैं। और अब आते हैं कर्म पर। और यहाँ पर कर्म की परिभाषा बहुत दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कामों की बात नहीं हो रही है। यहाँ कर्म का मतलब है वो विशाल रचनात्मक शक्ति जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सृष्टि बनती है और चलती है, एक कॉस्मिक फोर्स। इसके अलावा कृष्ण कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, जैसे कि अधिभूत, यानी ये दुनिया जो हमें दिखती है, जो नश्वर है। फिर हैं अधिदैव, यानी वो दैवीय शक्तियां जो ब्रह्मांड को चलाती हैं। और सबसे ऊपर हैं अधियज्ञ, मतलब खुद ईश्वर जो हर प्राणी के अंदर बसे हुए हैं। तो इन सब परिभाषाओं की नींव रखने के बाद अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो है मृत्यु का निर्णायक क्षण, द डिसाइसिव मोमेंट ऑफ डेथ। और ये लाइन इस पूरे अध्याय का सार है। कृष्ण बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि मृत्यु के समय मन में जो भी विचार, जो भी भाव चल रहा होता है, व्यक्ति उसी को पाता है। सोचिए जरा, हमारा आखिरी विचार हमारी अगली यात्रा तय करता है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर आखिरी विचार इतना जरूरी है तो कृष्ण एक बहुत प्रैक्टिकल रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं, अपने काम करते हुए हमेशा ईश्वर को याद करो, ताकि वो याद तुम्हारी आदत बन जाए। ठीक है, पर यह होगा कैसे? मतलब लगातार ईश्वर को याद रखना ये मुमकिन कैसे है? खैर, कृष्ण इसका भी तरीका बताते हैं कि उस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए। ये एक तरह की साधना है जिसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर काबू पाना, उन्हें बाहर से समेटकर अंदर लाना। फिर पवित्र शब्द ओम का जप करना। और आखिर में अपना पूरा ध्यान ईश्वर पर लगा देना। ये ध्यान की एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर आश्वासन भी मिलता है। जो इंसान हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है ना, उसके लिए ये मंजिल पाना बहुत आसान हो जाता है। लगातार भक्ति करने से ये मुश्किल रास्ता भी सरल बन जाता है। अब आगे कृष्ण एक और बड़ा कॉन्सेप्ट सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए 2 रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते किसी के ज्ञान और कर्मों पर निर्भर करते हैं। यहाँ देखिए, एक है प्रकाश का मार्ग। इस पर चलने वाले को मोक्ष मिलता है। वो जन्म मृत्यु के इस चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। और दूसरा है अंधकार का मार्ग। इस रास्ते पर जाने का मतलब है वापस इसी दुनिया में लौट आना, फिर से जन्म लेना। और इस ज्ञान की ताकत देखिए। जो इंसान इन दोनों रास्तों के फर्क को और इनके अंजाम को समझ जाता है, वो फिर कभी मोह में नहीं पड़ता, कभी भटकता नहीं है। उसे जीवन में एक जबरदस्त क्लैरिटी मिल जाती है। तो चलिए अब इस अध्याय के आखिर में ये समझते हैं कि सारे ज्ञान का, इस पूरी समझ का परम फल क्या है, इसका सबसे बड़ा इनाम क्या है। वादा बिल्कुल साफ है। एक बार ईश्वर को पा लिया तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो आने जाने का सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। और यही है असली मुक्ति, असली आजादी। तो चलिए एक बार जल्दी से इस अध्याय की मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, मृत्यु के समय ईश्वर को याद करना सबसे जरूरी है। दूसरी, हमारे अंतिम विचार ही हमारा अगला जीवन तय करते हैं। तीसरी, मोक्ष का रास्ता भक्ति और ध्यान से होकर जाता है। और चौथी, हमारा असली लक्ष्य ईश्वर के परम धाम को पाना है।
और ये अध्याय 1 बहुत ही जबरदस्त बात के साथ खत्म होता है। कृष्ण कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये सारे यज्ञों, तपस्याओं और दानों से मिलने वाले पुण्य से भी कहीं बढ़कर है। इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। और जाते जाते ये ज्ञान हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता है, एक बहुत ही निजी सवाल, कि जीवन के उस अंतिम निर्णायक पल में मन में कौन सा ख्याल होगा।